हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि गेट के लिए और बाकी दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है मोलरिटी नॉर्मेलिटी, जो सबको आई थिंक पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं गेट में। इसके बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दो कॉन्सेप्ट है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मोलरिटी की बात करूं तो मोलरिटी मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? और आपसे कहूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपका कंपाउंड होगा उसका वेट आपको गिवन होगा, डिवाइड बाय उसकी मॉलिक्यूलर वेट से करोगे तो आपको उसको क्या क्या पता लगेगा? मोल्स पता लगेगी। क्लियर? या फिर अगर इसका आपको वॉल्यूम दे दिया गया हो तो वॉल्यूम से भी आप क्या कर सकते हो? उसका वॉल्यूम से भी आप उसका फाइंड आउट कर सकते हो। मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। अगर आप ये करते हो तो इससे आपको क्या पता लगता है? मोल्स। क्या फाइंड आउट होता है स्टूडेंट्स? मोल्स। क्लियर? या फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन होगा और डिवाइड बाय आप करोगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 into 10 to the power 23। दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। यानी कि अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर, और या फिर आप कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स। अगर किसी कंपाउंड के आपके गिवन है तो आप नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर अगर आप करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मोल्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मोलरिटी की बात करूं सिंपल, तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज व्हाट? अगर मैं आपसे कह रही हूं कि जो मोलरिटी है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या? मोल्स आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, किसी भी कंपाउंड की मोल्स पहले फाइंड आउट करोगे और फिर अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है। ठीक है? यानी कि अगर आपको जैसे आपको मान लो 10 मोल दे दिया गया किसी सॉल्यूट का और आपको पूछा इन 100 ml वाटर में इसका कितना मोलरिटी का है। मोलरिटी इन द सेंस होता है कितना कंसंट्रेटेड है वो, क्या होता है एक्चुअली कितना कंसंट्रेटेड फॉर्म है। ये जो भी केमिकल एप्लीकेशन है मोलरिटी नॉर्मेलिटी की, ये आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च जो आप करते हो उसमें बहुत सारा यूज होता है, क्योंकि वहां पे आपको जब कुछ भी सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना होता है, किसी भी केमिकल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कैसे वॉल्यूम ऐड किया जाता है, कैसे एक्चुअल में आप पाउडर कैलकुलेट करते हो, और कैसे मान लो अगर आपको जैसे कॉपर सल्फेट का पाउडर दे दिया गया है, ठीक है, और आपको पता है वो 30 मान लो कितना ग्राम दे दिया गया है, 13 ग्राम, जो भी आपको दिया है, आपको 1 मोलर बनाना है। क्लियर है? तो 13 ग्राम आपको दिया है तो 13 ग्राम डिवाइड बाय कॉपर सल्फेट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है पहले वो करोगे, पहले मोल्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितने वॉल्यूम में आपको बनाना है, तब जाके उसकी मोलरिटी वहां पे कैलकुलेट होगी। इस तरह से क्वेश्चन एक्चुअल में जब आप रिसर्च करते हो तो वहां पे आपको ये यूज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी बहुत सिंपल है। जो मोलरिटी आती है, जो मोल्स निकालते हो, उसको इनटू एन फैक्टर करना। एन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? एन फैक्टर मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड है वो किस आयन में एक्चुअल में डिग्रेड हो रहा है। लाइक मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ कि व्हाट इज द मोलरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, जिसका वेट मैंने गिवन दिया है 13 ग्राम इन 10 लीटर। ठीक है? तो आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो भी एक्चुअल में इसका वेट है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो इससे क्या पता लगेगा आपको? इसका मोल्स पता लगेंगे। क्या फाइंड आउट होगा? मोल्स। उसके बाद क्या करोगे आप? 13 डिवाइड बाय 130 इंटू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। आपको वैसे भी 10 लीटर में बताना है तो 10 लीटर में कितना आ जाएगा? 13 डिवाइड बाय 130 इंटू 10 लीटर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.01 मोलर आपको एक्चुअल में उसका कंसंट्रेटेड फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको क्या होता है? कैलकुलेट किया जाता है मोलरिटी। लेकिन अगर बात कर रही हूँ नॉर्मेलिटी की, जिसमें मैंने आपको कहा है कि उसके अन फैक्टर से वहां इंटू आपको किया जाता है, तो अन फैक्टर क्या होता है? जो H2SO4 है, H2SO4 जब डिग्रेड होता है, कैटायंस एनायंस में डिग्रेड होता है, तो कैसे डिग्रेड होता है? एक तो 2H प्लस
एंड SO4 -2। इस तरह से क्या होता है, वो डिग्रेड होता है। क्लियर? तो SO4 -2H प्लस, तो -2 यानी कि 2, ये जो एन फैक्टर है वो है एक्चुअल में इसके आयंस, कितने आयंस में एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, यानी कितने चार्जेस में एक्चुअल में ये डिवाइड हो रहा है। 2H प्लस, ये भी 2 आयंस में, SO4 भी कितने आयंस में डिवाइड हो रहा है, और 2 आयंस में। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। तो अगर मैं आपको इसी की ही नॉर्मेलिटी पूछूं तो क्या होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ मोल्स इंटू एन, तो मोल्स पहले कैलकुलेट करोगे 30 इंटू 130 इंटू एन फैक्टर, ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहां पे भी है। तो जब भी मैं नंबर ऑफ, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखा जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर, दिस आर नोन एज इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट वेट जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट होगा। कैसे होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय क्या करते हो, एन फैक्टर, तो उससे क्या आपको पता लगता है उसका इक्विवेलेंट वेट। तो इतना जानना है बस आपको कि जब मोलिनिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो मोल्स अपॉन सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और जब आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ही कैलकुलेट करना है और उसको एन फैक्टर से इंटू करना है, जिससे आपको क्या पता लगेगा, उसकी नॉर्मेलिटी। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी नॉर्मेलिटी कितनी लिखी है, 0.02 नॉर्मल, और ये कितना, मोलरिटी की बात करूं तो कितना हुआ है, 0.01, यानी कि क्या हुआ है, क्या मोलरिटी नॉर्मेलिटी मोलरिटी की डबल हुई है। कैसे, इसके आयन से क्या हुआ, इसने मल्टीप्लाई किया, यानी कि मैं एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है और आपने मोलरिटी पहले कैलकुलेट की है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इससे भी आप क्या पता लगा सकते हो, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, यानी उसके एन फैक्टर से क्या करना है, इंटू करना है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन सेक्शन में आपको सीएसआर नेट में या सीएसआर नेट के इसमें गेट के एग्जाम है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, सबने पढ़ा होगा कि अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया गया हो और उस कंपाउंड में आपको, जैसे एक कंपाउंड में आपको मोलरिटी दी गई है, वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि इसका कितना वॉल्यूम इसमें ऐड किया जाए। ऐसे एक्चुअल में क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको इसकी कंसंट्रेशन, जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ, इफ आई हैव कॉपर सल्फेट, इसका स्टॉक दे रखा है मैंने, ठीक है, 100 मिलीमोलर का मैंने स्टॉक लिया, ठीक है, उसके बाद इसमें से मैंने कितना ऐड करना है, इसमें ताकि 1 मोलर अपन को क्या मिल जाए, सॉल्यूशन का प्रोडक्ट मिल जाए। यानी कि अगर पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट का जो इसका 100 मिलीमोलर का आपको स्टॉक दे दिया गया है, और 100 मिलीमोलर से आपको इतना कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करना है ताकि अपन का 1 मोलर आपका क्या बन जाए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। M1 क्या होता है, M1 आपको दे रखा है 100 मिलीमोलर इंटू वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि आपको इसी में से ऐड करना है, ठीक है। M2 कितना बनाना है, 1 मोलर का बनाना है, और किसमें बनाना है बच्चों, 10 ml वाटर में। तो यहाँ से कितना वॉल्यूम आप इसमें ऐड करोगे ताकि आपका जो है 1 मोलर आपको मिल जाए। तो आप कैसे पता लगाओगे यार, 100 मिलीमोलर से अपन को 1 मोलर बनाना है, तो कैसे करते हैं, ये 100 मिलीमोलर यहाँ पे इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 इंटू 10, क्लियर। और यहाँ से कितना वॉल्यूम अपन को ऐड करना पड़ेगा, 10 उस 10 ml सॉल्यूशन में 1 ml, यानी कि आपने 100 मिलीमोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें से आपको 1 ml लेना होगा और 9 ml वाटर में डिसॉल्व करना होगा, तब जाके कि आपका 1 मोलर कैलकुलेट हो सकता है। तो ऐसा फिर ये करने की जरूरत नहीं थी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उससे जो भी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट किया जाए दूसरे कंपाउंड के लिए, तो वो आपको फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। इसी तरह से नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी में क्या होगा, नॉर्मेलिटी में बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी में बस 100 मिलीमोलर जो होता है, ये 100 मिलीमोलर है। अभी मैंने बताया फॉर्मूला
कि जो नॉर्मेलिटी होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसको इंटू करते हैं, ठीक है। तो 100 मिली मोलर इंटू एन फैक्टर कितना होगा, कॉपर सल्फेट है, तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये भी किस में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट डिवाइड होता है कॉपर +2 एंड SO4 -2। क्लियर। तो कॉपर +2 और SO4 -2 में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है, इसका एन फैक्टर। तो इससे क्या करोगे आप, इंटू करोगे, तो 100 मिलीमोल इंटू 2 कितना होगा, 200 मिलीमोल। क्लियर। तो 200 मिलीमोल इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 इंटू 10। ये वैसे का वैसे ही फॉर्मूला है। और फिर आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा कितना, 2 ml। कितना आएगा, 2 ml। यानी कि अगर मैं बात करूं मोलरिटी की, अगर मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना होगा, अगर मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे इसमें से 1 ml ऐड करना होगा। लेकिन नॉर्मेलिटी अगर मुझे 1 नॉर्मल बनानी है तो उसके लिए मुझे उसमें से कितना ऐड करना पड़ेगा, वो 2 ml। कितना ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 2 ml। तो इस तरह से क्वेश्चन सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जो कि ज्यादातर रिसर्च में या फिर बहुत जब आप हायर स्टडी करते हो तो उसमें यूज होता है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक बनाना होता है, स्टॉक सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास पाउडर या कोई केमिकल आता है तो उसके लिए हम जैसे 100 ग्राम कोई पाउडर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम 100 का 100 ग्राम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, एक स्टॉक तैयार करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक। तो मान लो आपके पास कोई 100 ग्राम पाउडर आपको सेव करना है, तो आप क्या बनाओगे, उसका स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे। क्या प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट, स्टॉक सॉल्यूशन। और स्टॉक सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने मान लो 100 ग्राम का कोई पाउडर लिया, ठीक है, 100 ग्राम का पाउडर है, उस 100 ग्राम को मुझे स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आपने एक स्टॉक बना दिया उसका, तो आप उसी में से क्या हो सकता है, उस वॉल्यूम में से आप कुछ कितनी भी कंसंट्रेशन अगर आपको बनानी है तो बना सकते हो। लाइक मैंने एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास जैसे कॉपर सल्फेट का, ठीक है, 10 मिलीग्राम इन 10 ml का स्टॉक सॉल्यूशन है, आपने प्रिपेयर किया, मान लो इसमें से 10 मिलीग्राम लिया आपने। क्योंकि ज्यादातर जब आप हायर स्टडी करोगे, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट से रिलेटेड जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे, तो पढ़ा भी रहे हैं आपको, तो अगर वो बायोलॉजी में आप जब ज्यादा हायर स्टडी जब देखोगे तब आपको स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके हार्मोन वगैरह मैम पढ़ाएंगे तो आपको हार्मोन्स का कैसे एक्चुअल में लेना है, क्या करना है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत क्रूशियल होते हैं, तो शायद वहाँ पे एक्चुअल में स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो कैसे करते हैं, इसमें से 10 मिलीग्राम हम वेट गेन करते हैं और 10 ml का स्टॉक तैयार करते हैं। 10 मिलीग्राम इन 10 ml, ग्राम यानी कि कोई वेट है डिवाइड बाय ml। ये मोलरिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन। मोलरिटी कब होता है फ्रेंड्स, मोलरिटी तब होता जब मैं ये जो ग्राम है इसको डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट से करती हूँ, तब जाके क्या निकलता है मेरा, मोलरिटी। मैंने अभी इसको केवल कंसंट्रेशन फॉर्म में रखा है, यानी कि क्या, केवल आपको वेट गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है। क्लियर। तो ये हो गया इसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, मैंने एक स्टॉक तैयार किया 10 मिलीग्राम में 10 ml का, ठीक है, 10 ml यानी कि वॉल्यूम मेरे इतना बना हुआ है स्टॉक का। अब मुझे कितना बनाना है, मान लो आपको बनाना है 2 मिलीग्राम इन 2 ml का इन 1 ml, ठीक है, 2 मिलीग्राम इन 1 ml ऑफ इन 200 ml वाटर में आपको क्या बनाना है, इसका स्टॉक, इसका कंसंट्रेशन आपको इस तरह से बनाना है 2 मिलीग्राम एक्चुअल में आ जाए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम जैसे वो फॉर्मूला हमने लगाया था m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन गिवन है, तो वही फॉर्मूला C1 v1 इज इक्वल्स टू C2 v2। क्लियर। C1 क्या होगा, C1 इज व्हाट, 10 मिलीग्राम इन 10 ml आपको गिवन है, इनटू इसमें से कितना वॉल्यूम आपको ऐड करना है ताकि इतना हो जाए 2 मिलीग्राम इन 1 ml। तो आप कितना बनाना है स्टूडेंट, 2 मिलीग्राम इन 1 ml आपको बनाना है। क्लियर। इनटू कितने वॉल्यूम में, 200 ml में। डन। सो आप क्या करोगे, इसमें से कितना एक्चुअल में वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, तो बस इसको कैलकुलेट करना है, 10 से 10 तो कट हो जाएगा, और 2 है, 2 इंटू 200 ml कितना हो जाएगा, 400 ml। यानी कि 400 ml आपको इसमें से लेना होगा
लेकिन एक बात हो रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल में जो होता है 1 ml एक्चुअली होता है, क्योंकि अगर आप 400 ml ले लोगे तो 400 ml तो वैसे भी ये कितना बनाना है, 200 ml का तो बनाना है, तो 400 ml के क्या करोगे। तो जब भी कंसंट्रेट जो फोम निकलती है वो किस में होती है बच्चों, 1 ml में नहीं पूछता, वो 1 लीटर में पूछता है। किसमें पूछता है, 1 लीटर, 2 मिलीग्राम इन 2 लीटर, 2 मिलीग्राम इन 1 लीटर, इस तरह से लीटर में आपको कैलकुलेट करके देगा। तो स्टैंडर्ड जो होगा वो एक्चुअल में लीटर में सॉल्यूशन का निकलता है, तो इसीलिए 2 मिलीग्राम इन 1 लीटर एक्चुअल में कंसंट्रेटेड फॉर्म आपको पूछेगा कितना मुझे बनाना है। तो फिर क्या करोगे, 2 मिलीग्राम इंटू डिवाइड बाय 1 लीटर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 1 ml ही लिखा होता तो 400 ml एक्चुअल में आपको लेना होता। 400 ml तो हमारा 10 ml तो बनाया हुआ है, तो 400 ml कैसे लोगे, इसमें से ले ही नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब कंसंट्रेटेड आपको कुछ बनाना होता है चीज, तो एक्चुअल में लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। किसके हिसाब से, लीटर के हिसाब से एक्चुअल में दिया जाता है। तो 2 मिलीग्राम इन 1 लीटर में एक्चुअल में आपको बनाना है, ठीक है। 2 मिलीग्राम 1 लीटर का एक आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म एक्चुअल में चाहिए, क्यों स्टैंडर्डाइज होता है, क्योंकि जब हम मोलरिटी बनाते हैं तो मोलरिटी भी किसमें वॉल्यूम निकलता है उसका, लीटर में ही एक्चुअल में वॉल्यूम जो होता है गिवन होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है उसका लीटर में स्टेबलाइजेशन होता है इसका, क्लियर। 2 मिलीग्राम इन 1 लीटर आपको कंसंट्रेशन बनानी है। तो अब बनाओगे तो 1 लीटर है, ml है, तो 1 लीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, ml में। तो कितना हो जाएगा, 1000 ml, कितना हो जाएगा, 1000 ml, क्लियर। क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml, क्लियर। तो मुझे इतना बनाना है, तो बस क्या करो, 10 से 10 कट हो गया, इसमें से वॉल्यूम ऐड करना है, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 4 डिवाइड बाय 10 यानी कि 0.4 ml एक्चुअल में आपको लेना होगा। किसमें से, ये जो आपने स्टॉक बनाया है, ऑफ कोर्स स्टॉक 10 ml का है, तो आराम से 0.4 ml आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है, ये आपको गिवन होता है, दिया गया होता है कि आप कितनी कंसंट्रेटेड फॉर्म बनानी है, और लीटर में होगा तभी जाके आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर मान लो आपको सच्ची में चाहिए कि 400 ml ही चाहिए मुझे, तो आपको ये कंसंट्रेशन का स्टॉक जो होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो 400 का कितना, मान लो आपने 500 मिलीग्राम लेना होगा वेट कॉपर का, ठीक है, डिवाइड बाय इसमें 500 ml, तब जाके आप 400 ml इसमें से ले सकते हो, क्लियर। तो स्टॉक आपको जो है मैक्सिमम प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आप 400 ml उसमें से ले पाओगे। लेकिन आपने स्टॉक ही आपने स्मॉल ml का ही बनाया हुआ है, तो उसमें से आपको कमी उतनी ही कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको बनाना होगा, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में आपको रिसर्च लेवल पे, रिसर्च जब आगे जाओगे तो उसमें पूछे जाते हैं। और जब, क्योंकि ये जो होता है कॉपर सल्फेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्टॉक आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो इतने ml का भी। लेकिन जो बहुत क्रूशियल हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम कम ही स्टॉक सॉल्यूशन बना के रखते हैं, ठीक है। और उसमें से फिर क्या करते हैं, हम उसका कंसंट्रेटेड फॉर्म इस तरह सेट करते हैं, और वॉल्यूम उसमें से ऐड करके, और हमारा क्या होता है, जितना भी हमें बनाना है, 2 मिलीग्राम इन 1 लीटर बनाना है, 3 मिलीग्राम इन 1 लीटर बनाना है, 4 मिलीग्राम इन 1 लीटर बनाना है, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।